सुबह के 5 भी नहीं बजे थे, लेकिन कमला की दुनिया बहुत पहले जाग चुकी थी। इस छोटी सी ठेली पर सिकते पराठों की महक ही उसके घर का चूल्हा जलाती थी, और उसी महक में उसका सपना भी हर दिन नई आंच पकड़ता था। चल कमला, आज हाथ तेज चला। जितनी जल्दी तवा गरम होगा, उतनी जल्दी घर में दवा, राशन और स्कूल की कॉपी की उम्मीद जगेगी। अरे कमला बहन, आज तो खुशबू गली के मोड़ तक पहुंच गई। लगता है पहला ग्राहक बनने का पुण्य फिर मुझे ही मिलेगा। पुण्य नहीं भैया, पेट भरने की जल्दी है तुम्हें। लो, अभी पहला पराठा उतारती हूँ, लेकिन चाय उधार मत लिख देना आज। उधार मैं लिखूं? अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि हिसाब की सबसे पक्की तो तुम हो। 1 रुपया कम हो जाए तो रात भर करवट बदलती होगी। रुपया छोटा हो सकता है रमेश भैया, पर मेहनत कभी छोटी नहीं होती। ईमानदारी से कमाया पैसा ही घर में चैन से रोटी खिलाता है। कमला के शब्द बड़े नहीं थे, पर उनमें जीवन का पक्का भरोसा था। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, मगर अपने काम की सच्चाई पर उसका विश्वास नहीं। बहन जी, 2 पराठे जल्दी पैक कर दो, बस छूट जाएगी और आज बॉस पहले ही गुस्से में होगा। बस 1 मिनट बाबूजी, गरम गरम दूंगी। ठंडा पराठा पेट तो भर देता है, पर दिल नहीं भरता। अचार भी रख दूं? हाँ, थोड़ा ज्यादा रखना। सुबह से कुछ अच्छा नहीं हुआ, कम से कम नाश्ता अच्छा हो जाए। दिन की शुरुआत पेट और मन दोनों से होती है। लो, गरम है, संभाल कर। और हाँ, आज का दिन तुम्हारे हक में ही जाएगा। बेटिया, आधा पराठा मिल जाएगा। दांत अब पूरे साथ नहीं देते, पर तेरे हाथ का स्वाद छोड़ता भी नहीं। अम्मा, आधा क्यों? मैं छोटा सा नरम पराठा बना देती हूँ। आप बैठो, हाथ सेको, पैसे की फिक्र मत करो, पहले गरम खा लो। यही तेरी आदत मुझे डराती है बेटी। दुनिया हिसाब से चलती है और तू दिल से। दिल वाले अक्सर खाली बटुआ लेकर सोते हैं। खाली बटुए से डर नहीं लगता अम्मा, खाली मन से लगता है। किसी को भूखा भेज दूं तो पराठे की खुशबू भी मुझे धुआं लगने लगती है। कमला कम कमाती थी, यह सच था, मगर बांटने की उसकी आदत किसी अमीर की शान नहीं, एक भूखी जिंदगी की समझ थी। मौसी, ये पराठे कितने के हैं? तुम्हारे लिए। पहले ये बताओ, पेट कितना खाली है? पैसे तो नहीं हैं, बस खुशबू आई तो देख लिया। छुटकी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। हम बस देख रहे थे, लेने नहीं आए थे। देखने वालों को भी कभी कभी खाना मिलना चाहिए। बैठो दोनों, ये लो गरम गरम। धीरे खाना, मुंह जल जाएगा। सच में दे रही हो? बाद में पैसे ला दूंगा। जब बड़े हो जाओ, किसी और भूखे को खिला देना, वही मेरे पैसे होंगे। कमला, तू फिर बांट रही है। दिन अभी शुरू हुआ है। आटा भी सीमित है, तेल भी। अपने घर का भी तो सोच। सोचती हूँ भैया, हर पल सोचती हूँ, लेकिन भूख का चेहरा जब सामने खड़ा हो तो हिसाब की पेंसिल अपने आप छोटी पड़ जाती है। तेरी बिटिया की फीस अगले हफ्ते देनी है ना? कल तो तू कह रही थी कि बस थोड़ा सा और जोड़ना है। हाँ, जोड़ना तो है। हर सिक्के को पकड़ कर रखती हूँ, जैसे हाथ से फिसलती नदी को रोक रही हूँ। पर क्या करूँ, बच्चे भूखे दिख जाएं तो दिल पहले खुल जाता है। ठेली के नीचे रखा वह छोटा सा डिब्बा जिसमें कमला सिक्के डालती थी, सिर्फ बचत नहीं था, वह उसकी बेटी गुड़िया की पढ़ाई, दवा और एक बेहतर कल का भरोसा था। अम्मा अम्मा, मैं स्कूल जाने से पहले तुम्हें बताना भूल गई थी। मास्टर जी ने कहा है आज फीस की आखिरी तारीख बता देंगे। अच्छा, तू घबराना मत। तेरी अम्मा ने अभी हारना नहीं सीखा। कॉपी रखी, रिबन बांधा, पेट में कुछ डाला। कॉपी है? पर अम्मा, अगर फीस ना हुई तो क्या मैं 2 दिन बाद से भी स्कूल जा पाऊंगी? तू स्कूल जाएगी, रोज जाएगी। तेरी किताबें बंद नहीं होंगी, समझी? तेरी अम्मा के हाथ में आटा है तो रास्ता भी निकलेगा। अम्मा, तुम फिर झूठी मुस्कान दे रही हो। जब तुम ज्यादा हंसती हो ना, तब समझ जाती हूँ कि चिंता बड़ी है।
माँ की मुस्कान झूठी नहीं होती बिटिया। बस कभी कभी वो आंसू को रास्ता बदलने भेज देती है। अगर जरूरत हो तो मैं थोड़ा उधार। नहीं भैया, जितना हो सकेगा अपने दम पर करूंगी। बच्ची को यही सिखाना है कि झुकना नहीं, बस मेहनत करना। यह जिद नहीं थी, स्वाभिमान था। कमला जानती थी कि गरीबी से लड़ाई लंबी है, मगर सिर झुकाकर जीना उससे भी भारी। ये किसकी गाड़ी है? इस गली में तो कभी नहीं देखी। पता नहीं, पर ऐसी गाड़ियां भूख से नहीं, किसी और वजह से रुकती हैं। कमला ने तवे पर सिकता पराठा पलटा, लेकिन उसकी नजर अब उस गाड़ी के काले शीशों पर अटक गई थी। अगले ही पल दरवाजा खुला और ठेली के सामने ऐसा चेहरा उतरा जिसे देखकर उसकी सांस अटक गई। दरवाजा खुला, कमला की सांस अटकी, पर अगले ही पल सच सामने था। गाड़ी वाले ने बस सामने वाली कोठी का पता पूछा और चला गया। डर जितनी तेजी से आया था उतनी ही चुपचाप लौट भी गया। हाय राम, मैंने भी ना एक पल में जाने क्या क्या सोच लिया। अरे बहन, बड़ी गाड़ी देखकर अच्छे अच्छों का कलेजा हिल जाता है। कलेजा हिले तो हिले भैया, हाथ नहीं रुकने चाहिए। रोजी डर से नहीं, काम से चलती है। लेकिन रात का हिसाब डर से नहीं, बचे हुए पराठों से खुलता है। कपड़ा हटाते ही कमला की आंखों में वही चुभन लौट आई जो खाली जेब से भी ज्यादा गहरी लगती है। इतने सारे बच गए। आटा, आलू, तेल सब पैसे बनकर तवे पर चढ़े थे और अब ठंडे पड़े हैं। अम्मा, कल बिक जाएंगी क्या? नहीं बिटिया, ठंडा पराठा भरोसा नहीं बेचता। कल फिर से ताजा बनाएंगे। जो जाएगा मेहनत में जाएगा, हार में नहीं। कमला, मान भी जा, थोड़ा उधार ले लेती तो कल का सामान आराम से आ जाता। आपका दिल बड़ा है, यही बहुत है। पर मैं गुड़िया को यही दिखाऊंगी कि गिरकर उठना सीखो, सहारे पर टिकना नहीं। उस रात भूख से ज्यादा जागता रहा उसका मन, लेकिन सुबह सूरज से पहले उठने वालों के हिस्से में अक्सर एक नई जिद आ जाती है। गुड़िया उठ बेटा, आज ठेली चमकेगी जैसे हमारी किस्मत को आवाज दे रही हो। मैं प्लेटें पोंछ दूं अम्मा? हाँ, और वो हरी चटनी वाला डिब्बा भी संभाल कर रखना। अगले दिन कमला समय से पहले बाजार पहुंच गई। उसने ठेली को ऐसे सजाया जैसे यह सिर्फ कमाई का साधन नहीं, उसके स्वाभिमान का दरवाजा हो। पहले कपड़ा सीधा, फिर अचार की बरनी इधर, प्लेटें एक लाइन में और तवा बिल्कुल साफ। अम्मा, आज हमारी ठेली सबसे सुंदर लग रही है। सुंदर नहीं, भरोसेमंद लगनी चाहिए। ग्राहक पेट से पहले आंखों से खरीदता है। ताजा आलू की भराई, हरी मिर्च की खुशबू और कमला के हाथों की तेजी, हर चीज बता रही थी कि वह कल से टूटी नहीं और मजबूत हुई है। बहन, पराठे ताजा है ना? अभी तवे से उतरेंगे मालिक, गरम कुरकुरे और भरपूर आलू वाले। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। चटनी कैसी है? एक बार छक लीजिए, फिर पूछिएगा कैसी है। खट्टी भी, तीखी भी और घर जैसी। बस तभी सामने की बड़ी दुकान से वही तिरछी हंसी फिर हवा में तैरती हुई आई। वाह कमला, आज तो ठेली नहीं, मानो शादी का मंडप सजा लिया। इससे ग्राहक आते तो शहर के सारे होटल बंद हो जाते। मंडप हो या ठेली, साफ होनी चाहिए। गंदगी से पेट नहीं भरता महेश जी। अरे पेट पेट तो नाम से भरता है। लोग मेरी दुकान छोड़कर तेरे यहाँ क्यों आएंगे? दाम कम है तो शक ज्यादा होगा। अच्छा, आपकी दुकान भी यही है? जी हाँ, सामने है। पैकिंग बढ़िया, जगह बढ़िया और भरोसा पुराना। सड़क किनारे की चीजों का क्या ठिकाना। अम्मा, ये हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग मेहनत को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं। तू बस चुप रहे। भाइयों बहनों, सस्ता देखकर मत फंस जाना। पता नहीं तेल कैसा, आलू कितने पुराने, सफाई कितनी सही। बात कहनी है तो सामने कहिए। मेरा सामान ताजा है और हाथ मेहनत के हैं, मिलावट के नहीं। साबित कर दे फिर। सिर्फ बोलने से भरोसा नहीं बनता। बहन, सच बताना, सब आज सुबह का ही है ना? हाँ, कल का बचा हुआ मैंने बेचा ही नहीं। घाटा सह लूंगी, झूठ नहीं बेचूंगी।
सच की आवाज साफ थी, मगर शक की फुसफुसाहट अक्सर ज्यादा दूर तक जाती है। 2 ग्राहक मुड़े, एक ठहरा और कमला के माथे पर पसीना चमक उठा। मैं रोज देखता हूँ इसकी मेहनत, सुबह से खड़ी है, सब ताज़ा बना रही है। अरे वाह, अब गवाही भी आने लगी। धंधा है या मोहल्ले की पंचायत? धंधा ही है, इसलिए ईमानदारी की बात हो रही है। जिसे भरोसा हो वही खाए, जिसे न हो मैं रोकूंगी नहीं। ठीक है बहन, एक पराठा बना दो, मैं स्वाद से पहचान लूंगा। अम्मा देखा? देखा नहीं बिटिया, अभी इम्तिहान शुरू हुआ है। तवे पर घी की पहली धार पड़ी, खुशबू उठी और चारों तरफ जैसे एक पल को सन्नाटा जम गया। सबकी नजर उस एक पराठे पर टिक गई। हाँ, बन जाने दे, फिर देखते हैं एक निवाले के बाद ये ग्राहक क्या कहता है और क्या दिखाता है। तवे पर पराठा फूल रहा था, मगर असली तपिश अब उस गली की हवा में थी। हर निगाह कभी कमला के हाथों पर जाती। बहन, मैं खा रहा हूँ, अगर स्वाद और सफाई दोनों ठीक हुए तो यही सबके सामने कहूँगा। जो सच होगा वही कहना भैया। मेरे हिस्से में मेहनत है, फैसला आपके हिस्से में। अम्मा ने आटा भी ताज़ा गूंदा है और आलू भी सुबह ही उबाले थे। अरे, बच्ची की गवाही भी हो गई, अब बस ढोल बजा दो ईमानदारी का। ताना मारने से सच नहीं बदलता महेश, आज सबके सामने बात साफ हो जाएगी। वाह, पराठा गरम, मसाला संतुलित, तेल भी ज्यादा नहीं, और सबसे बड़ी बात, साफ हाथों का स्वाद अलग ही होता है। अरे, एक निवाले से कोई दुकान नहीं चलती, असली बात तो जांच की रिपोर्ट बताएगी। महेश ने बात तो ऊंची आवाज में कही, पर उसके माथे पर उभरता पसीना उसकी आवाज का साथ नहीं दे रहा था। तभी अंदर का दरवाजा खुला और गली जैसे एकदम शांत हो गई। सुनिए सब लोग, जांच पूरी हो गई है और जो पाया गया है वह यहाँ खड़े हर इंसान को सुनना चाहिए। जी सर, आप निश्चिंत होकर बताइए, नियम तो मैंने हमेशा माने हैं। नियम माने हैं? आपकी दुकान के पीछे सड़ा हुआ सामान मिला है, बासी तेल रखा है, ढके बिना मसाले पड़े हैं और सफाई के कई नियम तोड़े गए हैं। सर, वो नौकर की गलती होगी, मैं अभी सब ठीक करवा देता हूँ। गलती छोटी होती तो चेतावनी मिलती, ये लापरवाही है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। आप पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना? सर, इतनी बड़ी बात मत कीजिए, मेरी इज्जत पैसे से नहीं, जिम्मेदारी से बनती है और आपने वही सबसे पहले खोई है। जिस दुकान को देखकर लोग अब तक रौब खाते थे, वही अब शर्म से झुकती हुई लग रही थी। और उसी पल अधिकारी ने अपनी नजर कमला के छोटे से ठेले पर डाली। साहब, मेरी तरफ भी कुछ कहना है क्या? हाँ, और खुलकर कहना है। तुम्हारा ठेला छोटा है मगर सफाई बेहतरीन है, सामान ढका हुआ, बर्तन साफ, हाथ धुले हुए और काम बिल्कुल ईमानदारी से। अम्मा, सुना आपने? ऐसे लोग ही भरोसा बनाते हैं। कम साधन होने का मतलब गंदगी नहीं होता और ज्यादा पैसे होने का मतलब जिम्मेदारी नहीं हो जाता। वाह साहब, आज आपने दिल की बात कह दी। तो फिर मेरी तरफ से 2 और पराठे पैक कर दो बहन, घर भी ले जाऊंगा। मेरे लिए भी बनाइए, मैं तो रोज यहीं से लूंगी अगर स्वाद ऐसा ही रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है और आप सबका भी। मैंने बस यही सोचा था कि गरीब हूँ, पर गलत नहीं बनूंगी। कमला, मैंने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई। मुझे लगा था तुम्हें हटाकर मेरा धंधा बढ़ जाएगा। आपने अम्मा को बहुत रुलाया है। हाँ बिटिया, और आज समझ आया कि दूसरों की थाली उलटाने से अपनी थाली नहीं भरती। महेश की आवाज में पहली बार घमंड नहीं, हार और शर्म दोनों थे। भीड़ अब तमाशा नहीं देख रही थी, वह एक सबक अपने सामने खड़ा देख रही थी। महेश, जुर्माना भरिए, दुकान की पूरी सफाई कराइए और नियम पूरे होने तक काम बंद रहेगा। जी, मैं मानता हूँ। गलती मानना आसान नहीं होता। अगर सच में बदलना चाहते हो तो लोगों का भरोसा लौटाना पड़ेगा, बातों से नहीं, काम से। बस यही तो फर्क है कमला में, जीतकर भी इसके मन में झर नहीं आया। इसीलिए तो मेहनत की कमाई में बरकत होती है। अम्मा देखो ना, लाइन लग गई। हाँ बिटिया, पर याद रख, लाइन पराठों की नहीं, भरोसे की लगी है। और भरोसा आज घी से भी ज्यादा खुशबू दे रहा है।
तुम जैसे लोगों की वजह से ही सड़क किनारे का खाना बदनाम नहीं सम्मानित हो सकता है। साहब, आपने सिर्फ जांच नहीं की, मेरा हौसला भी बचा लिया। कमला, अगर कभी मंजूर हो तो मैं भी सीखना चाहता हूँ कि धंधा डर से नहीं भरोसे से कैसे चलता है। सीखना है तो कल सुबह से शुरू करो। सबसे पहले अपनी दुकान खुद साफ करना और हाथ धोकर ही आलू छूना। गली में हंसी गूंजी, मगर उस हंसी के भीतर एक गहरी सच्चाई थी। उस दिन किसी एक ठेले की जीत नहीं हुई थी, जीती थी मेहनत, ईमानदारी और वह आत्मसम्मान जो गरीबी में भी सिर ऊंचा रखता है। आज लग रहा है देर हुई पर न्याय आया। चल बिटिया, पराठे सेंकते हैं, रात लंबी है और मेहनत अब रंग लाने लगी है। तवे पर फिर घी की धार पड़ी, पर इस बार खुशबू में डर नहीं था, उसमें जीत थी। एक ऐसी जीत जो पैसे से नहीं, चरित्र से कमाई जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल कहानी टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें